नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मेजय, महात्मा संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को आश्वासन दिए जाने के अनंतर विदुर जी ने पुरुष प्रवर धृतराष्ट्र को अपने अमृत समान मधुर वचनों द्वारा आह्लाद प्रदान करते हुए वहां जो कुछ कहा उसे सुनो। उन्होंने कहा, राजन, आप धरती पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए। लोकेश्वर, समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है। सारे संग्रहों का अंत उनके क्षय में ही है। भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होता है। सारे संयोगों का अंत वियोग में ही होता है। इसी प्रकार संपूर्ण जीवन का अंत मृत्यु में ही होने वाला है। भरतनंदन, क्षत्रिय शिरोमणे, जब शूरवीर और भीरू दोनों को ही यमराज खींच ले जाते हैं, तब वे क्षत्रिय लोग युद्ध क्यों न करते? महाराज, जो युद्ध नहीं करता वो भी मारा जाता है, और जो संग्राम में जूझता है वो भी जीवित बच जाता है। काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जितने प्राणी हैं वे जन्म से पहले यहाँ व्यक्त नहीं थे। वे बीच में ही व्यक्त होकर दिखाई देते हैं और अंत में पुनः उनका अव्यक्त रूप से अवस्थान हो जाएगा। ऐसी अवस्था में उनके लिए रोने धोने की क्या आवश्यकता है? शोक करने वाला मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। जब लोक की ऐसी स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस कारण शोक कर रहे हैं? पुरुषश्रेष्ठ, काल नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लेता है। काल को न तो कोई प्रिय है और न उसके द्वेष का ही पात्र है। भरत श्रेष्ठ, जैसे वायु तिनकों को सब ओर उड़ाती और डालती रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते हैं। जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं, उन सबको एक दिन परलोक जाना ही है। उनमें से जिसका काल पहले उपस्थित हो गया, वह आगे चला जाता है। ऐसी दशा में किसी के लिए शोक क्या करना है? राजन, युद्ध में मारे गए इन वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि आप शास्त्रों का प्रमाण मानते हैं तो वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त हुए हैं। वे सभी वीर वेदों का स्वाध्याय करने वाले थे। सबने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था तथा वे सभी युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए शोक करने की क्या बात है? वे अदृश्य जगत से आए थे और पुनः अदृश्य जगत में ही चले गए हैं। वे न तो आपके थे और न आप ही उनके थे। फिर यहाँ शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में जो मारा जाता है वह स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है, और जो शत्रु को मारता है उसे यश की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही अवस्थाएं हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं। भरत श्रेष्ठ, इंद्र उन वीरों के लिए इच्छानुसार भोग प्रदान करने वाले लोकों की व्यवस्था करेंगे। वे सब के सब इंद्र के अतिथि होंगे। युद्ध में मारे गए शूरवीर जितनी सुगमता से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, उतनी सुविधा से मनुष्य प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ, तपस्या और विद्या द्वारा भी नहीं जा सकते। शूरवीरों के शरीर रूपी अग्नियों में उन्होंने बाणों की आहुतियां दी हैं, और उन तेजस्वी वीरों ने एक दूसरे की शरीराग्नियों में खून किए जाने वाले बाणों को सहन किया है। राजन, इसी कारण मैं आपसे कहता हूं कि क्षत्रिय के लिए इस जगत में धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम मार्ग नहीं है। वे महामनस्वी वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले थे, अतः उन्होंने अपनी कामनाओं के अनुरूप उत्तम लोक प्राप्त किए हैं। उन सब के लिए शोक करना तो किसी प्रकार उचित नहीं है। पुरुष प्रवर, आप स्वयं ही अपने मन को सांत्वना देकर शोक का परित्याग कीजिए। आज शोक से व्याकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने बारंबार संसार में जन्म लेकर सहस्रों माता पिता तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सुख का अनुभव किया है।
परंतु आज वे किसके हैं तथा हम उनमें से किसके हैं। शोक के सहस्रों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पुरुष पर नहीं। कुरुश्रेष्ठ, काल का न किसी से प्रेम है और न किसी से द्वेष। उसका कहीं उदासीन भाव भी नहीं है। काल सभी को अपने पास खींच लेता है। काल ही प्राणियों को पकाता है, काल ही प्रजाओं का संहार करता है और काल ही सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। रूप, यौवन, जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का एक साथ निवास, ये सभी अनित्य हैं। अतः विद्वान पुरुष इनमें कभी आसक्त नहीं हो। जो दुख सारे देश पर पड़ा है, उसके लिए अकेले आपको ही शोक करना उचित नहीं है। शोक करते करते कोई मर जाए तो भी उसका वह शोक दूर नहीं होता है। यदि कोई अपने में पराक्रम देखे तो शोक न करते हुए शोक के कारण का निवारण करने की चेष्टा करे। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी औषधि यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए। चिंतन करने से दुख कम नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु का संयोग और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मानसिक दुखों से दग्ध होने लगते हैं। जो आप ये शोक कर रहे हैं, ये न अर्थ का साधक है, न धर्म का और न सुख का ही। इसके द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से तो भ्रष्ट होता ही है, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित हो जाता है। धन की भिन्न भिन्न अवस्था विशेष को पाकर असंतोषी मनुष्य तो मोहित हो जाते हैं, परंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट ही रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा और शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करे। यही विज्ञान की शक्ति है। उसे बालकों के समान अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर साथ ही सोता है, उठने पर साथ ही उठता है और दौड़ने पर भी साथ ही साथ दौड़ता है। मनुष्य जिस जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। जो जिस जिस शरीर से जो कर्म करता है, दूसरे जन्म में वह उसी उसी शरीर से उसका फल भोगता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने शुभ या अशुभ कर्म का साक्षी है। शुभ कर्म से सुख मिलता है और पाप कर्म से दुख। सर्वत्र किए हुए कर्म का ही फल प्राप्त होता है, कहीं भी बिना किए का नहीं। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष अनेक विनाशकारी दोषों से युक्त तथा मूलभूत शरीर का भी नाश करने वाले बुद्धि विरुद्ध कर्मों में नहीं आसक्त होते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।